जस्सी, देख सर। हाँ जी, आप कौन? जी घर पे कोई है? हाँ जी, बुलाती हूँ। दीदी। आप कौन? मैडम हम आपके शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग, मतलब हम अनलिमिटेड पैसा अलायंस पार्टी से आए हैं, यूपीए। ओ अच्छा, आइए 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 आइए, बैठिए। कहिए क्या लेंगे आप? जी कुछ नहीं, हम तो आपका मत लेने आए हैं। अच्छा मत लो जी, फिर तो आप ना बड़ी सही जगह आए। मेरे जो वो है ना, उनकी लाइफ की गड्डी तो मेरे मत के बिना चलती ही नहीं है। जी ये उस मत की बात नहीं कर रहे, ये तो बहुमत वाले मत की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो आप इलेक्शंस वाले मत की बात कर रहे हो? जी जी जी। अच्छा जी बताइए। मैडम आप तो जानती होगी कि हमारी पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जो पिछले 57 साल से आप लोगों की सेवा में थी। लेकिन भाई साहब, फूल तो फिर से खिल रहा है और देश का भविष्य भी खिल रहा है। मैडम कहाँ देश का भविष्य खिला हुआ है? मतलब हमारे सरकार के वक्त में देश ने कितनी तरक्की की थी और आगे भी तरक्की करेंगे हम। देश, आप हमें बस एक मौका दे दीजिए, कोई उलझन नहीं। देखिए बुरा मत मानना भाई साहब, अब इलेक्शंस के आते ही हम वोटर्स की उलझने इतनी बढ़ जाती है कि मैं क्या ही बताऊं। जैसे ये ले जाओ। अब देखिए भाई साहब, हम तो बस इतना चाहते हैं कि एक साफ सुथरी सी सरकार आए और देश का भला हो, इसीलिए तो हम मन की बात सुनते हैं। हाँ सच कहा वैसे मैडम आपने, कभी कभी उलझन होती तो है, लेकिन मन की बात ज्यादा ना सुनो। हाँ? लेकिन भाई साहब, बिना सोचे समझे तो वोट नहीं दे सकते ना, वरना फिर वही सब होगा। कहीं मुंबई में बम धमाके, कहीं आतंकवादियों का बिरयानी से स्वागत, बस यही सब होगा फिर। देखो बुरा मत मानना भाई साहब, पूछना तो पड़ता है ना कि पार्टी के नेता कौन है, उनकी नीयत कैसी है, पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या क्या है। हाँ मैनिफेस्टो एक मिनट, ये लीजिए मैडम मैनिफेस्टो। और नियत का क्या है मैडम कि एक बार हम लोग ने मिली जुली सरकार बना ली तो नियत तो अपने आप साफ हो जानी है। नहीं अभी नियत साफ नहीं है क्या? नहीं मैडम, ये मैंने कब कहा? नियत तो साफ है, लेकिन हर बार तो सरकार नहीं बन सकती ना, कभी कभी सांसदों को हमको खरीदना भी पड़ता है, वरना फिर भाई कमल खिल जाता है। खरीदना पड़ता है मतलब? हाँ मैडम, अब पॉलिटिक्स और कुर्सी चीज ही ऐसी है, अब हम क्या कहें। है तो क्या ये सब सिर्फ पॉलिटिक्स और कुर्सी के लिए? छे मैडम, हमारी पार्टी और कुर्सी की लालची? ना ना ना, बस एक बार ये सारे मंत्री बिना पैसे लिए अगर काम करना शुरू कर देना तो भ्रष्टाचार की आदत यूं खत्म हो जाएगी। नहीं अब पैसे का लेन देन मंत्री करे तो इसमें पार्टी को क्या दोष? हाँ भाई साहब, ठीक कहते हो। पैसे का लेन देन करे मंत्री, कुर्सी के लालची भी मंत्री, भ्रष्टाचारी भी मंत्री, लेकिन फिर भी इसमें पार्टी का कोई दोष नहीं है ना? लीजिए लीजिए चाय लीजिए। मैडम वैसे आप हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी को गलत समझ रही है। माना कि हमारी पार्टी थोड़ी सी बिगड़ी, थोड़ी सी दोगली है, लेकिन एक और बार सरकार बनाने का मौका तो दीजिए। भ्रष्टाचार की आदत तो बस 5 साल में छूट जाएगी। नहीं भाई साहब, आपने हम मतदाताओं को क्या समझ रखा है बताइए? कोयले के स्कैम में कोयले की खान से क्या आज तक कोई हाथ काले किए बिना बाहर आ पाया है? बताइए। मैडम आप हमारी पार्टी को नहीं जानती, विश्वास कीजिए, ये सब पार्टी जैसी हमारी पार्टी नहीं है। एक बार हम इलेक्शन जीत गए तो बस वो स्विस बैंक वाले जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे बंद, और यहाँ के सारे बैंक तगड़े हो जाएंगे। हाय हाय, बस यही कमी रह गई थी, स्विस बैंक में काला धन भी जमा किया हुआ है। तो मैडम इसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब स्विस बैंक में तो बड़े बड़े नेता, मंत्री, उद्योगपति, उनके अकाउंट्स होते हैं। आप जैसे को थोड़े ना होते हैं। तो एक बात मुझे और बता दीजिए भाई साहब,
कि आपकी इस गुलमान पार्टी के नए वारिस कौन है। बस मैडम, एक बार राहुल जी ने हाँ कर दी तो हम उसका नाम भी बता देंगे। एक बात की तो मैं दाद दूंगी भाई साहब, भले 100 बुराइयां हूँ आपकी पार्टी में, लेकिन आपके मुंह से तो उसके लिए सिर्फ तारीफें ही निकली जा रही हैं। क्या करें मैडम, हम ईमानदार पार्टी जो है नहीं? तो फिर क्या मैं हमारे लिए आपका वोट पक्का समझूं? पक्का? भले मुझे मेरी ये उंगली कटवानी पड़े, लेकिन मैं फिर भी ऐसी किसी पार्टी को वोट नहीं दूंगी। अरे वोटर हूँ मैं, बेवकूफ थोड़ी। मैडम शांत हो जाइए। हम आपको बेवकूफ बनाने ही तो मतलब हम आपको बेवकूफ बनाने ही नहीं आए हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर हम इस बार मतलब इलेक्शन जीत गए ना, तो हम बेरोजगारों को नौकरी, गरीबों को पैसा, घर, किसानों की कर्ज माफी, ये सब करवा देंगे, सब। वो भी सिर्फ 60 दिनों में, अगर जीते तो। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। 60 दिनों में करेंगे? तो पिछले 57 सालों से क्या कर रहे थे? सो रहे थे, अब जाके नींद खुली है। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके इस मैनिफेस्टो में सिर्फ गरीबों और किसानों के लिए बेनिफिट्स है, हम जैसे टैक्स पेयर्स के लिए क्या है बताइए? इंडियन डिफेंस के लिए क्या है? रिजर्वेशन के लिए क्या कर रहे हैं आप? इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पाएंगे? बताइए, कश्मीर के इश्यू को सॉल्व कर पाएंगे आप? बेहतर रोड्स बनवा पाएंगे? हाँ मैडम, सांस लीजिए, तो ये सब मतलब आपको दिखेगा। मतलब एक बार हम इलेक्शन जिताइए तो सही, आपको हिंदुस्तान बिल्कुल बदला हुआ दिखेगा। हिंदुस्तान को आप मतलब पहचान ही नहीं पाएंगे। वैसे होने वाला तो वही था, लेकिन फिर अच्छा हुआ कि फूल खिला, जिसकी वजह से हमारा देश भी गिरने लग गया। नहीं भाई साहब, हम वोटर्स हैं, हमारे वोट बिकाऊ नहीं है। हम जिसे चाहे उसे वोट करेंगे, जिसे नहीं चाहे उसे नहीं वोट करेंगे। और अगर हमें कोई पसंद नहीं आएगा ना, तो हम नोटा बटन दबा के आएंगे, लेकिन कभी भी किसी भ्रष्टाचारी को वोट नहीं करेंगे। इसलिए चलते बनिए भाई साहब। कमाल है मैडम, हमारे इतने समझाने के बाद भी आप नहीं समझे। बेचारी पार्टी न जाने कैसे जीतेगी। चलते हैं। आपका एक वोट देश के भविष्य को बदल सकता है, तो सोच समझ के वोट कीजिए, आप जिसे भी वोट देंगे। अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद ना आए तो नोटा का बटन दबाइए, लेकिन अपना वोट व्यर्थ ना जाने दीजिए। आप मतदाता है और आपकी उंगलियों में देश को बदलने की ताकत है, तो सही और सोच समझ के वोट कीजिए और देश को जिताइए। जय हिंद। बस यही कमी रह गई थी। अगर जीते तो इंशाल्लाह। आपको हिंदुस्तान बिल्कुल बदला हुआ दिखेगा।